हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रेगनेंसी के सेकंड अल्ट्रासाउंड के बारे में, एनामोली स्कैन के बारे में। एनामोली स्कैन हमारा होता है प्रेगनेंसी का सेकंड स्कैन, सेकंड अल्ट्रासाउंड, और ये डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बच्चे के बारे में हमें एक एक जानकारी मिलती है, बच्चे के कैसा बना है बच्चा, क्या क्या चीजें उसमें डेवलप हुई हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर बन गई हैं। और ये लगभग 20 वीक पे होता है। आज हम इस वीडियो में एनामोली स्कैन को डिटेल में पढ़ना जानेंगे। बिल्कुल ही सरल भाषा मैं आपको आज एनामोली स्कैन पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ये मेरा एनामोली स्कैन है। ये लगभग 2 पेज का होता है। इस स्कैन को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसके बारे में, इसमें बच्चे के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। बच्चे के हार्ट की, बच्चे के लंग्स की, बच्चे की लीवर की, इस अल्ट्रासाउंड में मिल जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि घर में आप किस तरीके से अपने बच्चे के बारे में अल्ट्रासाउंड से जान सकती हैं। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमको डिटेल में बता पाए अल्ट्रासाउंड। तो इस वीडियो में जैसे मैं बताऊंगी ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा एनामोली स्कैन। इसको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर बैठे अपने बच्चे के बारे में सारी जानकारी इससे ले सकते हैं। इसमें लगभग डिटेल में सब कुछ होता है बच्चे के बारे में, बच्चे की एक एक चीज़ एग्जामिन की जाती है इसमें। तो सबसे पहले जो ऊपर दिए रखा होता है, ये आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपका नाम, आपकी एज, जिस डेट पर आप स्कैन कराने जा रही हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हैं, वो डेट वगैरह यहाँ पर दी हुई होती है। LMP जैसे कि मैंने अपना एंटी स्कैन जो शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वाला भी देख लीजिए। एंटी स्कैन जो होता है वो हमारा पहला अल्ट्रासाउंड होता है और ऑलरेडी मैंने वो आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसकी डिटेल आप देख सकती हैं वीडियो में जाके। तो मैंने उसमें बताया था LMP मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये डॉक्टर हमेशा आपसे पूछता है। उस टाइम पे जब मैं स्कैन कराने गई थी, LMP के अकॉर्डिंग मेरा 18 वीक 2 डेज हुए थे। LMP फिर होता है फीटल नंबर। यहाँ पे आता है कि कितने नंबर है, मतलब कितने बेबी है। फीटल बोलते हैं बेबी के लिए, कितने बेबी है। सिंगल इंट्रायूटराइन फीटस लिखा हुआ है। इसमें सिंगल लिखा हुआ होता है, जिसके ट्विंस होते हैं उसमें डबल लिखा होता है, जिसके ट्विंस के अलावा 3 या 4 होते हैं तो उसमें मल्टी बेबी लिखा होता है। इंट्रायूटराइन का मतलब मैंने आपको उसमें भी बताया था। इंट्रायूटराइन का मतलब होता है यूट्रस के अंदर बेबी है तो इंट्रायूटराइन लिखा होगा। अगर एक्स्ट्रा यूटराइन लिखा है तो आप समझिए कि फेलोपियन ट्यूब में बेबी रहता है और ये प्रेगनेंसी कुछ रिस्की होती है, इसीलिए हमेशा इंट्रायूटेराइन फीटस होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों के अल्ट्रासाउंड में इंट्रायूटेराइन फीटस ही होता है। फीटस मतलब भी बेबी होता है और फेटल मतलब भी बेबी होता है। प्रेजेंटेशन सभी के में अलग अलग लिखा होता है। मेरा लिखा है वेरिएबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो बेबी घूम रहा था। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी तो हमेशा बेबी जो था वो वेरिएबल रहता था, क्योंकि वो एक जगह पे रुकता नहीं था। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था डॉक्टर के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के में लिखा होगा सिफेलिक बेबी है या ब्रीच है, इस टाइप का लिखा होगा। तो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, सिफेलिक मतलब होता है बेबी जो उसका हेड है वो नीचे की साइड है और जो पैर हैं वो ऊपर की साइड में है। और ब्रीच का मतलब होता है कि सर ऊपर है और पैर नीचे हैं। इसी तरीके से होता है ट्रांसवर्स, जिसमें बेबी बीच में पेट में लेटा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लाई। फिर उसके बाद देखा जाता है लाई में यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है। मतलब इसका भी सेम ही मतलब होता है कि बच्चा सीधा है या बच्चा उल्टा है या बच्चा टेढ़ा है। जैसे पेट में तिरछा हो जाता है बच्चा इस तरीके से, तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि बच्चा बिल्कुल सीधा है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियक एक्टिविटी, मतलब हार्ट की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो रेगुलर हैं। यहाँ पे लिखा होता है FHR, फीटल हार्ट रेट 153 मेरा इसमें है। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे पता कर सकते हैं बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो ये मेरा जो अल्ट्रासाउंड है वो बेबी बॉय का है और हमेशा मेरी जो अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट रही है वो 153, 154 इसी तरीके से रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बेबी की हार्ट बीट से कुछ भी जेंडर का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं वो यहाँ पे FHR देख के पता लगा सकते हैं। बेबी की हार्ट बीट हमेशा वेरिएबल रहती है, हमेशा बढ़ती कम होती रहती है, तो इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता बेबी के जेंडर पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल बच्चा, मतलब पेट में एक्टिविटीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी नॉर्मल है। प्लेसेंटा देखा जाता है एंटीरियर अपर सेगमेंट। प्लेसेंटा कई तरीके का लिखा हो सकता है, आपका एंटीरियर हो सकता है, आपका पोस्टीरियर हो सकता है। यहाँ पे सेगमेंट दिए होते हैं, अपर होता है, लोअर होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। एंटीरियर जो बच्चे के पीछे प्लेसेंटा चला जाता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, आगे की तरफ प्लेसेंटा रहता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, बच्चे के ठीक ऊपर जो प्लेसेंटा रहता है उसे फंडल बोलते हैं, और नीचे की साइड में रहता है उसे नेक्स्ट देखते हैं लिकर। लिकर एमिनी होता है, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एडिकेट। जो बच्चे की चारों तरफ थैली में पानी रहता है, जो वाटर रहता है, उसको लिकर बोलते हैं। तो वो हमेशा एडिक्वेट ही लिखा होता है, अगर किसी में कम होता है तो कम लिखा होता है, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लिखा होता है। इंटरनल ओएस क्लोज, ये इंटरनल ओएस जो रहता है वो हमेशा क्लोज होना ही चाहिए। ये मैंने एंटी स्कैन में भी आपको बताया था, अगर ये ओपन रहेगा तो मिसकैरेज के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विकल लेंथ, जो कि 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है मेरा। सभी का सर्विकल लेंथ जो होता है वो बढ़ता या कम होता रहता है। इसी को देख के डॉक्टर बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। 4 या 5 होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखा जाता है फीटल बायोमेट्रिक। यहाँ पे हमारे बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बीपीडी क्या होता है, एचसी क्या होता है, एसी, एफएल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए जानते हैं। बीपीडी का मतलब होता है बाई पैरेटियल डायमीटर। ये जो बेबी का सर रहता है, जो पूरा फेस होता है बेबी का, वो नापा जाता है इसमें बीपीडी में। मतलब बेबी का जो पूरा फेस है उसको कितना सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें इसलिए नापी जाती हैं कि देखते हैं डॉक्टर कि बच्चे का जो विकास है वो ठीक है या नहीं है। तो मेरा जो था वो 4.38 सेंटीमीटर था। सभी का लगभग अलग अलग होगा, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बस डॉक्टर ये देखना चाहते हैं कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एचसी मतलब होता है हेड सर्कमटेंसेस, मतलब बच्चे का सर की गुलाई नापी जाती है। एफएल मतलब होता है फीमर लेंथ, मतलब जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसकी लेंथ नापी जाती है। इससे पता चलता है कि बेबी का डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एसी मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमटेंसेस, मतलब उसका पेट की गुलाई जो है वो कितनी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। यहाँ नेक्स्ट आता है EFBW, इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड फीटल बर्थ वेट। यहाँ पे बच्चे का वेट लिखा होता है। EDDD मतलब सबको पता होता है कि एस्टिमेट डिलीवरी डेट, ये बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी ड्यू डेट, डिलीवरी की जो ड्यू डेट है वो कब की है, आपकी कब डिलीवरी हो सकती है, इसी के आसपास में आपकी डिलीवरी होती है। CUA मतलब होता है जो अल्ट्रासाउंड होता है उस टाइम पे जो बच्चे की एज होती है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा होता है। इस टाइम अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरी जो बेबी का टाइम था वो 19 वीक 3 डेज़ था। नेक्स्ट आता है फीटल एनोमली सर्वे। इसके यहाँ पे लिखा होता है बच्चे के हेड की बोन जो है, ब्रेन की बोन है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो दी होती हैं, जैसे स्पाइन दी हुई है तो ये भी नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल 4 चेम्बर है, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है। जो हमारे लिए मेन चीज़ है बच्चे के बारे में जानना, वो ये सारी चीज़ें रहती है। ये मेन हमको बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, इससे हमें पता रहता है कि हमारे बच्चे का विकास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे भी देख लें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा लिखा हुआ है और स्टमक नॉर्मल लिखा हुआ है, किडनी अपीयर नॉर्मल, यूरिनरी ब्लैडर अपीयर नॉर्मल, एब्डोमिनल वॉल इंटैक्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेबी के बारे में। और मतलब यही है, फीटल ब्रेन, स्पाइन, स्टमक, ये सारी चीज़ें बच्चों में नॉर्मल हैं या नहीं है, बस यही देखना होता है। मतलब बच्चे की पूरी जानकारी इस अल्ट्रासाउंड में हमें मिल जाती है। मेन जो रहता है, जो डॉक्टर देखते हैं, ओपिनियन जो यहाँ पे लिखा जाता है हमारा अल्ट्रासाउंड होने के बाद में अगर कुछ कमी होती है बेबी के अंदर तो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, उस टाइम पे मेरा 19 वीक 3 डेज चल रहा था। और यहाँ पे लिखा था इकोलॉजिकल फीटस। यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बताया था कि बेबी के हार्ट में थोड़ा सा कैल्शियम जमा है। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मोटे मोटे मेन नोट यही होता है कि अगर आपके बच्चे में कोई भी कमी है तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं और डॉक्टर से पूछ सकते हैं इस बारे में कि ये क्या है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें एनामली स्कैन में देखनी होती है। इसके अलावा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनामली स्कैन में और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा लोग बहुत सारे पूछते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड से हम बेबी जेंडर का पता कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें देखी जाती है अल्ट्रासाउंड में, एक FHR और दूसरा प्लेसेंटा पोजीशन। तो मैं यही बोलूँगी कि इन दोनों से कुछ भी बेबी जेंडर का पता नहीं लगाया जाता है। बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो हमेशा वेरी करती है। अगर आप तेज़ तेज़ चल के जाएंगे तो बच्चे की हार्ट बीट अलग होगी, आप आराम से होंगे तो बच्चे की हार्ट बीट
बीट अलग होगी, हमेशा हार्ट बीट चेंज होती रहती है। प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो पूरा आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करती है, और प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो चेंज भी होती रहती है कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों से बेबी जेंडर का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। खासकर इंडिया में ये इलीगल है। कोई भी अगर आप ऐसी वीडियो देखती हैं कि ये अल्ट्रासाउंड में बेबी का जेंडर लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है उस वीडियो में। तो यही सब कुछ एनोमली स्कैन में होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।